राधे राधे साथियों। अभी तक हमने सीखा कि कौन पूरे शरीर में फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक कौन-कौन सा अंग किस भाव में कौन-कौन सा अंग देखेंगे, प्रथम भाव से, द्वितीय भाव से। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हमें चेहरा देखना हो तो कुंडली से कैसे देखेंगे और इसके साथ-साथ हमें ये पता होना चाहिए कि हर भाव में भाव यानी घर, घर का मालिक की स्थिति कैसी है और उसपे दृष्टि किस ग्रह की है? क्या वो मैलेफिक इफ़ेक्ट है या फिर अच्छा प्रभाव डाल रही है दृष्टि? तो ये 3 चीज़ें पता होंगी तभी हम इसका फल कर पाएँगे, अन्यथा हमें फल करने में दिक्कत होगी। अगर हम चेहरे की बात करते हैं, तो चेहरे को हम किस तरह से देखेंगे? कौन से भाव में चेहरे का कौन-सा पार्ट आएगा? आइए जानते हैं। तो हम प्रथम भाव में सबसे पहले मस्तक प्रथम भाव से दोस्तों हम सबसे पहले मस्तक देखेंगे। द्वितीय भाव में आँखें, लेकिन ये दाईं आँख हो जाएगी और 12th हाउस से हम बाईं आँख को देखेंगे। दाईं और ये बाईं आँख। राइट आई, लेफ्ट आई। इससे हम देखेंगे 3rd हाउस से कान। इसी तरह हम ये देखेंगे ये दायाँ कान होगा और 11th हाउस में ये बायाँ कान होगा। राइट ईयर, लेफ्ट ईयर। अब हम 4th हाउस से गाल देखेंगे, यानी कान के नीचे, आँख के नीचे वाला पोर्शन दायाँ गाल और 10th हाउस से ठीक इसके सामने हम बायाँ गाल देखते हैं। इसी तरह से पंचम भाव में हम देखेंगे, तो पंचम भाव से हम ऊपरी जबड़ा देखेंगे, तो ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला। अपर जॉ, ये हो जाएगा दायाँ, राइट, और ये हो जाएगा लेफ्ट। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव से हम ठोड़ी देखेंगे, यानी चिन। और 6th हाउस और 8th हाउस से हम निचला जबड़ा देखेंगे, लोअर जॉ। ये दायां हो जाएगा और ये बायां। तो ओवरऑल कुंडली में अगर हम चेहरे की बात करते हैं तो चेहरे को हम मस्तक से लेकर के मस्तक प्रथम भाव, द्वितीय भाव और 12th हाउस जो 12वां भाव है, दाईं आंख और बाईं आंख, 3rd हाउस और 11th हाउस से दायां कान और बायां कान। इसी तरह 4th हाउस और 10th हाउस से दायां गाल और बायां गाल देखेंगे और पंचम हाउस और 9th हाउस से हम ऊपरी जबड़ा दायां और बायां ऊपरी जबड़ा देखेंगे। इसी तरह सप्तम भाव से थोड़ी और 6th हाउस और 8th हाउस यानी छठा भाव और 8वें भाव से हम निचले जबड़े को देखेंगे, दायां और बायां। याद करने के लिए हम भाव को किस तरह से देखते हैं, जैसे कि हमें याद करना है तो भाव में कौन-कौन से कारक होते हैं, तो ऑल ओवर भाव के कारक कैसे देखेंगे, कैसे याद करेंगे? प्रथम भाव में तन है, आपको पता है, इसके पहले भी मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। द्वितीय भाव से हम धन देखेंगे, आपकी जमा पूंजी कितनी है, आपका जमा किया हुआ धन कितना है। इसी भाव से हम कुटुंब भी देखते हैं, आपके परिवार की स्थिति क्या है, तो 2nd हाउस से हम कुटुंब भी देखेंगे, तो और धन भी देखेंगे कि आपका संग्रह किया हुआ धन कितना है। 3rd हाउस की अगर हम बात करते हैं तो 3rd हाउस से हम भाई को देखेंगे
तो थर्ड हाउस हमारा है भाई का। और ये भाई और बहन, ये सगे भाई बहनों का है। और इससे देखा जाएगा छोटे भाई बहन, छोटे और सगे भाई बहन। तो थर्ड हाउस जो है सगे भाई बहनों को देखते हैं और इससे छोटे भाई बहन देखते हैं। और 11th हाउस जो इसके सामने है, इसको हम इससे हम बड़े भाई बहन को देखते हैं। अब हम अगर बात करते हैं फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस में आता है माता और आपका सुख। आपके पास सुख साधन की क्या-क्या चीजें हैं, वाहन कैसा है, मकान कैसा है, आपको वो सब देखना है तो फोर्थ हाउस से देखेंगे। वाहन, मकान, सुख साधन और माता। माता को देखने के लिए हम फोर्थ हाउस से ही माता की स्थिति को जानेंगे। फिफ्थ हाउस में आता है संतान। अगर हमें संतान की स्थिति पता करनी है, संतान कैसी होगी, संतान कितनी होगी और संतान का ये भाव है। और इसमें अगर हम देखा जाए तो लेडीज में गर्भ की स्थिति क्या रहेगी, एबॉर्शन होगा या जैसे भी इसमें बुरा प्रभाव रहेगा तो एबॉर्शन की स्थिति, गर्भ की स्थिति क्या रहेगी, और अच्छा प्रभाव होगा तो संतान कैसी होगी। इससे ये हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इसी में दोस्तों हमारा आ जाता है शिक्षा। हमारी शिक्षा कैसी है, शिक्षा में हमें रुचि कैसी है, तो ये हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। सिक्स्थ हाउस में हमारा आ जाता है कर्ज, शत्रु, और इसी में आ जाता है कंपटीशन। सप्तम हाउस से हम देखेंगे पत्नी और हमारा पार्टनर कैसा है। और वो किसी भी क्षेत्र का पार्टनर हो, आपका व्यवसाय में हो, पत्नी हो या आपका प्रेम संबंध का पार्टनर हो, तो आपका ये जो है सेवेंथ हाउस पार्टनर के लिए है। और ये अष्टम भाव जो है दुख का है और मृत्यु का भाव भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि मृत्यु से ही दुख आता है। तो ये मृत्यु का भाव भी है और ये दुख का भाव है। नाइन्थ हाउस धर्म का और पिता का। दशम भाव से हम पिता के कर्म देखेंगे, अपना व्यवसाय देखेंगे, नौकरी देखेंगे। इसी तरह हम 11th हाउस से लाभ और 12th हाउस से हानि देखते हैं। हमारा व्यय किस मार्ग से हो रहा है, व्यय कैसे हो रहा है, और इससे हम 12th हाउस से मोक्ष भी देखते हैं। ये मोक्ष का भाव भी है। और विदेश यात्रा के लिए भी हम 12th हाउस से ही देखेंगे। तो इस तरह से हम पूरी कुंडली में कौन-कौन से भाव के कौन-कौन से कारक हैं, इस तरह से हम पता करते हैं। और इसको फलित करने के लिए जिस भाव पे भी बुरा इफ़ेक्ट होगा या अच्छा इफ़ेक्ट होगा, तो उससे उसका फलित करेंगे। और इसी के साथ आज हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।